हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि टीआई पोर्टल में कैसे फंक्शन ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ये एक्चुअली सीमेंस का पीएलसी सॉफ्टवेयर है। इसमें आप 300, 400 और 1200 और 1500 की पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फंक्शन ब्लॉक नाम से प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर डिवाइस में जाना है और उसके बाद ऐड डिवाइस, इसमें आप सीपीयूज ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1200, 1500 और 300 और 400 पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें। चलिए मैं एक 1200 का सीपीयू लेता हूँ। ये मैं 1200 का सीपीयू ले आया हूँ। 1250 डीसी इसमें ये सिलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली ये B.44 रहना चाहिए, समथिंग 4 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर सिमुलेटर मोड में आप ऑन करेंगे 4 से कम रहता है तो वो ऑन नहीं होता है। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपको इस टाइप का फेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको जाना है ये फंक्शन ब्लॉक में। फंक्शन ब्लॉक में एक मेन ब्लॉक आता है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, इसमें मुझे ऐड करना है। तो ऐड न्यू ब्लॉक में जाना है। सबसे पहले फंक्शन ब्लॉक में, उसके बाद आपको ऐड न्यू ब्लॉक में जाना है। और ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होता है ओपी ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन और डाटा ब्लॉक। तो अभी मैं फंक्शन ब्लॉक में कैसे क्रिएट किया जाता है वो बता रहा हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद ये इनपुट एड्रेस एज योर रिक्वायरमेंट, आपकी क्या क्या इनपुट है इसमें डाल दे सकते हैं। ये एक्चुअली यहाँ से आता है, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा ब्लॉक इंटरफेस में तो ये आता है। उसके बाद आपको क्या क्या इनपुट एज ए रिक्वायरमेंट है वो यहाँ डिफाइन करना है। मैं ऑटो, रिमोट, फीडबैक, स्टार्ट पीवी, स्टॉप पीवी। और उसके बाद आपको एज ए इनपुट में जितना एड्रेस है वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद आउटपुट में जो एड्रेस आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर देना है। जैसे मैं मोटर नाम से दे दे रहा हूँ। आउटपुट में एक मोटर नाम से मैं डिफाइन कर दिया। और एज ए टेम्परेरी में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट एज ए रिक्वायरमेंट। चलिए इसमें अब मैं एक सिंपल लॉजिक बनाता हूँ। नेटवर्क में आके एक सिंपल लॉजिक बनाता हूँ।
ये मैं एक लॉजिक क्रिएट कर लिया हूँ सिंपल। उसके बाद फिर इस पे डबल क्लिक करके आप जो एड्रेस डिफाइन किए हैं ये आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फर्स्ट रिमोट को डाल रहा हूँ। कोई फील्ड से अगर मेरा फील्ड से रिमोट का सिग्नल आता है तभी ये लॉजिक स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं ऑटो का दे रहा हूँ। तो ऑटो का मतलब जो फील्ड में अगर कोई मैनुअल में सेलेक्ट कर रखा है तो वो मैनुअल में काम करेगा, और फील्ड ऑटो में सेलेक्ट कर रखा है तो वो ऑटो में काम करेगा। एज ए सेलेक्टर स्विच की तरह रहेगा। और ये इसमें आपका 3 ऑटो, मैनुअल, ऑफ का आता है। और इसमें आपको रिमोट, लोकल और रिमोट लोकल एक और आता है। उसके बाद मैं रन की फीडबैक दे रहा हूँ, सॉरी ट्रिप की। उसके बाद मैं स्टार्ट की दे रहा हूँ, स्टॉप। उससे पहले मैं यहाँ एक रन की फीडबैक दे रहा हूँ। ये मोटर आउटपुट के लिए, ये भी मोटर होल्डिंग के लिए। एक्चुअल में जब ये ऑन होगा पुश बटन, जब तो ये होल्ड करके एज ए पुश बटन, स्टार्ट पे भी एज ए पुश बटन की तरह काम करेगा। आप जब उसको प्रेस करके रखिएगा तब तक ऑन रहेगा, और उसको छोड़ दीजिएगा वो वापस ऑफ हो जाता है। तो इसको ये होल्ड करके, ये आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। ये मेरा ब्लॉक फंक्शन क्रिएट हो गया है। इस फंक्शन को कॉल करना है मेन ओबी में। ये आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में जाना है। जो भी फंक्शन क्रिएट किए हैं उस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस फंक्शन ब्लॉक को कॉल कर दिया, और ये पूछ रहा है कि इस फंक्शन ब्लॉक का क्या नाम रखूं। मैं मोटर 1 नाम से दे रहा हूँ। ओके कर देना है। देखिए ये मेरा फंक्शन ब्लॉक क्रिएट हो गया। और मैं फंक्शन ब्लॉक क्यों क्रिएट किया जाता है? फंक्शन ब्लॉक क्रिएट इसलिए करते हैं कि जैसे सेम लॉजिक के लिए मल्टीपल मोटर है। आप हर एक मोटर के लिए इंडिविजुअली लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक के लिए लॉजिक लिख रहे हैं, सबको ऐसे सबके लिए एक ब्लॉक जो आप क्रिएट किए हैं उसको केवल कॉल करना है। चलिए ये मैं इसकी टैग डिफाइन कर देता हूँ। ये पीएलसी टैग में जाना है आपको, और शो ऑल टैग में। इसके बाद यहाँ मैं टैग में फर्स्ट रिमोट था, एक्चुअली मेमोरी बिट ले रहा हूँ क्योंकि एज ए इनपुट लूँगा तो उसको ये टीआई पोर्टल में सिमुलेटर का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ता। ऑप्शन है सिमुलेटर, एक्चुअल इनपुट को भी आप फोर्स ऑन फोर्स ऑफ कर सकते हैं। फिर रिमोट ऑटो, इसके बाद ट्रिप के बाद रन फीडबैक, उसके बाद स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट पीबी, स्टॉप,
और उसके बाद मैं एक मोटर के लिए आउटपुट डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये मैं एक्चुअल आउटपुट ले रहा हूँ क्योंकि आउटपुट को आपको मॉडिफाई नहीं करना है। उसके बाद आपको फंक्शन ब्लॉक में जाना है, जो ये आप क्रिएट करके रखे हैं। एज ए इस नेटवर्क में एक क्रिएट करके रखा हूँ। अगर मुझे सेम लॉजिक सेम मोटर के लिए दूसरे ब्लॉक क्रिएट करना है, सिंपल आपको क्या करना है, ये फंक्शन ब्लॉक को कॉल करना है यहाँ आके, कुछ नहीं करना है। देखिए सेम मोटर 2 के लिए आपका लॉजिक क्रिएट हो गया। एज ए आपके पास मल्टीपल मोटर है ना, ऐसे ही आपको लॉजिक। चलिए मैं एक से डिलीट कर देता हूँ और मैं इसे जितनी टैग डिफाइन किया हूँ वो टैग रिमोट ऑटो रिमोट ट्रिप रन फीडबैक स्टार्ट पीवी स्टॉप पीवी उसके बाद मोटर ये मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। इसको मैं सिमुलेटर मोड में रन करके दिखा देता हूँ। ये सिमुलेशन में जाना है, ओके करना है। इसके बाद लोड में जाना है। उसके बाद ये स्टार्ट मॉड्यूल में ये नो एक्शन है, इसको स्टार्ट मॉड्यूल करना है। उसके बाद फिनिश कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड में जाना है, यहाँ डाउनलोड कर देना है प्रोग्राम को, फिनिश कर देना है। उसके बाद यहाँ मॉनिटरिंग ऑफ ऑन में जाना है। ये प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन हो गया। देख सकते हैं ये ब्लॉक मेरा ऑनलाइन हो गया। मैं इसको ऑन करके समझा देता हूँ। देखिए अगर फील्ड से अगर ऑटो में वो चीज़ सेलेक्ट है तब इसको ऑटो में सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऑटो में सेलेक्ट नहीं होगा तो वो पीएलसी से कोई भी कमांड जाएगा उसको वो रीड नहीं कर पाएगा। वो वन कर दिया ट्रू। इसको राइट क्लिक करके मॉडिफिकेशन में जाना। रिमोट में आपका 3 तरह का होता है, एक रिमोट होता है, एक लोकल होता है और एक फील्ड होता है। एज ए रिक्वायरमेंट अगर रिमोट सेलेक्ट करते हैं तो आपको
एक्चुअल में आपको पीएलसी से जो भी कमांड देंगे वो रीड करेगा, ऑन होगा वो चीज़। अगर आप लोकल सेलेक्ट करते हैं तो आप पीएलसी से जो भी कमांड दे रहे हो वो कमांड को रीड नहीं कर। ऑन कर दिए रिमोट ये दो, ऑटो भी ऑन रहना चाहिए, रिमोट भी ऑन रहना चाहिए। उसके बाद ट्रिप अगर मेरा कोई भी फॉल्ट आता है बाई चांस फील्ड से, तो ये ट्रिप की सिग्नल होती है, ट्रिप हो जाएगा मोटर में। रन की फीडबैक, जब मोटर ऑन होगा तो मेरी रन की फीडबैक आ जाएगी। देखिए मेरा मोटर ऑन हो गया, जबकि मेरा ट्रिप फॉल्स है और स्टॉप फॉल्स है। Thank you friend watching my video. Please subscribe my channel.